मैं पुलिस वाला हूँ, आप घबराइए मत, मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ। आप वही है जिनको मैंने कॉल किया था? जी हाँ, मैं वही हूँ आपकी जिससे बात हुई है। अब आप मेरे साथ चलिए जल्दी। अरे ये कहाँ गया? अभी तो यहीं था। ओए, ये मेरी बहू को कहाँ लेके जा रहा है और तू अंदर कैसे गया? चुप हो जाइए आप जानती भी है मैं कौन हूँ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और आपकी बहू ने मुझे कॉल पर सब कुछ बता दिया है कि आप उसके साथ किस तरह से अत्याचार करती हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं अपनी बहू के ऊपर क्यों अत्याचार करूंगी? बस कीजिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी बहू की हालत को। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? कम से कम पुलिस के सामने तो आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या किया है। जानबूझकर आपने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, जानवरों जैसा सलूक किया आपने मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने सोचा था कि मुझे सास के रूप में मां मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मां नहीं एहसान मिली है जो मेरी जिंदगी नरक कर देगी। और आपने जो कुछ भी किया ना मेरे साथ, मैं कैसे सह रही थी अब तक सिर्फ मैं जानती हूँ। तंग आ चुकी थी मैं। इस घर से, इस जगह से निकलना था मुझे। आपकी इस कैद से, आपके इस जुल्म से दूर जाना चाहती थी। मैं बहुत दिनों से मौका ढूंढ रही थी कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल सकूं, और वो मौका मुझे आज मिला और मैंने उस मौके का फायदा उठाकर इनको यहाँ बुलाया। और इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इनको इनके किए की सजा जरूर दीजिएगा। आप परेशान मत होइए, अब आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको ये कुछ नहीं कर सकती। तू ना कहीं नहीं ले जा सकता मेरी बहू को मुझसे बिना पूछे। जाएंगे तो आप, वो भी सलाखों के पीछे। अब आपकी सारी जिंदगी ना जेल में ही कटेगी। कमिश्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती है उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना हमारा काम है, समझिए आप। अभी महिला पुलिस आती होगी और आपको लेकर जाएगी। अरे नहीं साहब, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जेल नहीं जाना। चुप हो जाइए आप। आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर लाइक करके नीचे दिए शेयर बटन पर क्लिक करिए।